हेलो बच्चों, मैं हूं पवनजीत सिंह और मैं आज जीओसी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, है ना। तो देखिए, जीओसी जीओसी में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो क्या क्या हम पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, पढ़ाऊँगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे एसिड बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिड बेस स्ट्रेंथ। उसके बाद हम बात करेंगे टॉटोमर्स, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसको हम EDE भी बोल सकते हैं, EDE शॉर्ट में, ठीक है। क्योंकि क्या है, हम आलसी इंसान है ना, तो ज़्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है ना। तो देखिए, EDE इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इसमें हम 5 डिफरेंट इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें भी टाइप्स होंगे। एक तो होता है, पहला बात करें परमानेंट इफेक्ट, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हम 3 इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो देखिए, हमारा जो परमानेंट इफेक्ट है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। किसकी बात करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे रेजोनेंस, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ठीक है। और टेम्परेरी इफेक्ट में हम 2 इफेक्ट पढ़ेंगे, डेट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा है आपका इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, सॉरी, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट की हम बात करें, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लो, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा, ठीक है। देखिए, जैसे कार्बन है, मेरे पास एक कार्बन चेन है, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई x एलिमेंट लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ x जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है बेटा। x मान लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? कार्बन से, ठीक है। तो इस केस में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है बेटा, इस पे आ जाएगा चार्ज, है ना। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी चार्ज आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे भी आएगा चार्ज डेल्टा पॉजिटिव। अब ये कैसे आया वो देखिए, देखो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ना, तो इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने साइड क्या करेगा, शिफ्ट करवाएगा, ठीक है बेटा, अपने साइड शिफ्ट करवाएगा। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इट इज शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन will shift towards more electronegative side, यही होता है आपका इंडक्टिव इफेक्ट। जब आपका शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साइड शिफ्ट हो, तो उस शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है बेटा। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, है ना, डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चे को डेफिनेशन नहीं दो तो ऐसा लगता है सर ने पढ़ाया ही नहीं है। चलिए, तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो आप लिख सकते हो, डेट इज़, सॉरी कलर अच्छा नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
ठीक है। हाँ, तो देखिए जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है, ये एक परमानेंट इफेक्ट है, तो आप लिख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट, या पोलराइजेशन भी बोल सकते हो, पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या परमानेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब ये वन डायरेक्शन का मतलब क्या है, वन डायरेक्शन का मतलब क्या है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड जाएगा, ठीक है, शिफ्ट होगा इस साइड, तो इस साइड जब शिफ्ट होगा तो ये कार्बन भी इस कार्बन से कहेगा कि मुझे भी तू अपना इलेक्ट्रॉन मेरे साइड शिफ्ट करवा। फिर ये वाला कार्बन इससे कहेगा, ठीक है, इसको मैं C1 ले रहा हूँ, इसको मैं C2 ले रहा हूँ, इसको मैं C3 ले रहा हूँ, और ये मैं C4 ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये वाला कार्बन C1 C2 से बोलेगा कि भाई मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर उधर दी है, अब मुझे भी अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा, ठीक है। और फिर थर्ड वाले से, सेकंड वाला थर्ड से कहेगा कि मुझे अपने साइड शिफ्ट करवा, फिर थर्ड वाला फोर्थ वाले से कहेगा कि मुझे शिफ्ट करा। तो बेसिकली जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आप बोल सकते हो जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, वन डायरेक्शन में हो रहा है, यस और नो, एक डायरेक्शन में हो रहा है। देखो शिफ्टिंग किधर हो रहा है, इस साइड शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है बेटा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारा क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो हम बात करते हैं अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ बता दूं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो हमारे डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मान लो कि यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुआ ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मेरा डेल्टा 1 पॉजिटिव होगा, है ना, वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, कंपेयर टू डेल्टा 2 पॉजिटिव, ठीक है बेटा, एंड कंपेयर टू डेल्टा 3 पॉजिटिव, ठीक है, कंपेयर टू डेल्टा 4 पॉजिटिव, ठीक है। ये आप ऑर्डर लिख सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट का, ठीक है। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है बेटा, देखिए ये जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड सिस्टम है। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि ये जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ये ओनली एप्लीकेबल होता है, एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड, एप्लीकेबल ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, बोल सकते हो आप। उसके बाद आप बोलोगे देखो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो फर्स्ट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड गया, फिर सेकंड से फर्स्ट के साइड गया, फिर थर्ड से सेकंड के साइड गया, फिर फोर्थ से थर्ड के साइड गया। तो बेसिकली जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है। तो आप ये भी लिख सकते हो डेट इज कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफ़र। ये इफेक्ट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस ट्रांसफ़र होता है। वहीं मैं बात करूँ इधर तो एक चीज़ और बोल सकते हो डेट इज इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट, इट इज़ डिस्टेंस डिपेंडेंट। उसके बाद नेक्स्ट मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो देखिए मैंने आपको बताया कि इस केस में हमारे पास क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इफेक्ट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो डेट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ में आ रही है बात, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है बेटा,
इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं हमारे, वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम दोनों इफेक्ट को देखेंगे, उसके बाद कुछ कंपैरिजन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नोट्स का टेंशन ना लें आप लोग। ठीक है, ये मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर कर दूंगा लिंक में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट मैं बात करूं, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? देखिए अगर मेरे पास मान लो ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं CH3। तो मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से, यस और नो? ठीक है, तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड शिफ्टिंग होता है, तो इस बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? इस पे आ जाएगा डेल नेगेटिव से चार्ज, इस पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे भी डेल पॉजिटिव। तो ये सब क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, जिसके साइड शिफ्टिंग होगी, वो तो माइनस आई शो करेगा, जो अपने साइड शिफ्ट कराएगा, और जो शिफ्टिंग में हेल्प कर रहा है वो क्या हो जाएगा? आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसको हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और इसको आप बोल सकते हो माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रही है बात? चलिए, मतलब देखो जिसके साइड चला गया ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड शिफ्ट करवाया वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है वो एटम क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन है प्लस आई इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट में जो माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? क्या है हमारे पास? राइट से लेफ्ट के साइड, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, चलिए अब उसके बाद मैं बात करूं तो जो प्लस आई इफेक्ट है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, डेट इज प्लस आई इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बहुत सारे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जिससे मैं बात करूँ, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होंगे? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या ज़्यादा हो। तो मैं जैसे अगर बात करूँ ऑक्सीजन एटम, और इस ऑक्सीजन पे मैं नेगेटिव चार्ज रखूँ। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंस है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन देने की चाहत रखेगा, तो ये हमारा माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है बेटा, वहीं मैं बात करूँ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है। फिर मैं बात करूँ CH2, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी डोनेटिंग टेंडेंसी रख सकता है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ C डबल बॉन्ड O माइनस, तो देखो इस केस में ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रख सकता है। ठीक है, फिर मैं बात करूं, अच्छा चलिए यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि कौन अच्छा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या बोल सकते हो? देखो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, और ये आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा, माइनस चार्ज, ठीक है, लेकिन एक क्या करेगा? ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा रुक जाइए। तो आपका करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? अगर मैं A, B, C और D में बात करूँ तो A का माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू B, C एंड D। ठीक है बेटा, ये ऑर्डर हो जाएगा। वहीं मैं
कुछ डिग्री के बारे में बात करूँ, जैसे मान लो मेरे पास अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन हाइड्रोजन 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 CH3, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप हुआ। मेरे पास मान लो इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप में मान लो ये मेरे पास CH3 है, CH और इधर, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 2 डिग्री है, ठीक है, तो 2 डिग्री के लिए प्रोपेनाइल ग्रुप, तो मान लो CH3 CH3 H और इधर बॉन्डेड है, ठीक है। 3 डिग्री है तो CH3 CH3 और CH3, ठीक है। इनमें आपको क्या बताना है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर्स। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर आप बता सकते हो। इसमें कैसे बताओगे, देखो बेटा, यहाँ पे ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा, ये ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, क्योंकि ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो प्लस आई लगा ही रहे हैं, ये प्लस आई लगा रहे हैं, उसके साथ साथ इनके 3 इलेक्ट्रॉन भी, 3 हाइड्रोजन भी प्लस आई लगा रहे होंगे, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। वहीं मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे 3 और ये 3 और ये भी प्लस आई लगाएगा, तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ तो सबसे ज़्यादा होगा प्लस आई, तो आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, समझ में आ रही है बात। तो ऑर्डर ऑफ, मैं बात करूँ ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट इन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्या होगा, 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होगा प्लस आई इफेक्ट। किसके लिए, किसके लिए, अल्काइल ग्रुप के लिए। समझ में आ रही है बात, चलिए तो आगे डिस्कस करें। तो ये था आपका प्लस आई इफेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन होता है प्लस आई इफेक्ट के लिए, वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, जैसे मैं अगर आपसे बात करूँ CH3, ठीक है, CD3 और CT3, इनमें मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो इनमें कंपैरिजन कैसे करूँगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे हाइड्रोजन अपने आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 तीनों का, एटॉमिक मास 1 2 3, ये आपका हेवियर है, ये सुनो। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है ये लाइटर है, ठीक है, ये लाइटर एटम है, तो बेसिकली इनके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे इनके डिस्टेंस क्या होंगे आपके, कम होंगे। क्यों, सॉरी ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये हेवियर पार्टिकल है, तो इनमें जो वाइब्रेशन होगा वो इसके मीन पोजीशन से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो मीन पोजीशन से ज़्यादा पे ये वाइब्रेट करेंगे, इसलिए ये दूर रहेंगे, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ कार्बन और ड्यूटेरियम, तो इसके कंपैरिजन में ये वाला हेवियर है, तो इनमें मीन पोजीशन के पास में डेविएशन होगा, तो मीन पोजीशन के पास में डेविएशन होगा तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब मैं अगर बॉन्ड लेंथ की बात करूँ ऑर्डर में, तो CH3 CD3 और CT3 में बात करूँ तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर सबसे ज़्यादा CH3 में मिलेगा आपको, देन CD3, देन CT3, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ से हमारा लेंथ ज़्यादा हो गया। अब लेंथ ज़्यादा हो गया बेटा, तो हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, डिस्टेंस ज़्यादा इफेक्ट क्या हो गया, कम होता जाएगा। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, जो इफेक्ट का ऑर्डर होगा प्लस आई इफेक्ट का, वो क्या होगा, CT3 में सबसे ज़्यादा होगा। समझ में आ रही है बात, यस और नो, क्लियर है। चलिए कमेंट करके बताते जाए, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो वो भी बताएं, ठीक है, मेथड चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका पार्ट ए मैं यहीं पे ख़त्म कराऊँ, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का पार्ट दूसरा मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। चलिए।